नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स सुभाष को। 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ये 16 दिन का पीरियड हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल देवताओं को, ऋषियों को एवं अपने पितरों को तर्पण देने की विधि के बारे में बताऊंगा, जो आप इन पूरे 16 दिनों तक करें और 16 दिनों के बाद भी आप अपने नॉर्मल रूटीन में इसको 2-3 मिनट में कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को करने के बाद आपको पितृ दोष जैसे गंभीर दोष यदि आपकी कुंडली में है, या और भी हमारे दैनिक जीवन में जो दूसरे तरह की परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स, अवरोध का सामना करना पड़ता है, हेल्थ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, डिस्प्यूट्स, ऐसे अवरोधों से हम इस सिंपल उपाय को करके इनसे निजात पा सकते हैं। ये बताने वाला हूं, छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मैं फिर से आप लोगों का आह्वान करूंगा, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, उपयोगी लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही भाद्रपद महीने का पूर्णिमा आता है, वहां से पितृपक्ष शुरू हो जाता है। इस पक्ष में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, और इस पक्ष में हम अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को बहुत तरीके का रेस्पेक्ट, ऑफरिंग्स, सैल्यूटेशंस देते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम यदि ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुगम और अच्छे तरीके से चलता है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। कहा जाता है कि इस पक्ष के समय में हमारे पितृलोक से मनुष्य लोक में आते हैं, और यहां जब वो आते हैं तो अपने वंशज, अपने डिसेंडेंट से वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इस समय में जाकर, गया जाकर, हरिद्वार जाकर, त्रयंबकेश्वर जाकर, और भी कई केंद्र हैं पूरे भारत में, वहां जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिंड दान करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में ही तिथि श्राद्ध करते हैं। लेकिन आज के भाग दौड़ के जीवन में, जब लोगों के पास इतना समय नहीं है, और सबसे बड़ी बात जानकारी भी नहीं है, अच्छे लोगों तक, जो इस श्राद्ध को करवाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों तक पहुंच नहीं है। उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को खिलाया जाए और महंगे कर्मकांड किए जाएं, बहुत सारा दक्षिणा दिया जाए। तो फिर, या बहुत सारे लोग विदेशों में भी रहते हैं, जिनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। उनके पास न तो वहां सही ढंग के ब्राह्मण है, न ही समय है, न ही सारे चीज उपलब्ध है। तो क्या ऐसे लोग अपने पितरों को संतुष्ट नहीं कर सकते, तृप्त नहीं कर सकते? इसकी भी व्यवस्था है। इसको कहा जाता है पितृ तर्पण। पितृ तर्पण आप अपने दैनिक जीवन में रोज कर सकते हैं। इट विल हार्डली टेक यू 2 मिनट्स, 2 मिनट का काम है। और पितृपक्ष में आप अपने हर पितृ का नाम लेकर ये चीज कर सकते हैं। एक विशिष्ट तरीके से कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल है और 5 मिनट में हो जाएगा। मैं वही आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इसको करने के लिए क्या चाहिए? एक लोटा चाहिए, लोटा में जल चाहिए, थोड़ा सा उसमें आप गंगा जल मिला दें, थोड़ा अक्षत चाहिए, थोड़ा काला तिल चाहिए। जल गिराने के लिए, अंजलि देने के लिए, जल नीचे जमा हो जाए उसके लिए एक कोई बर्तन रख लीजिए, टब रख लीजिए, या फिर आपके घर में
पौधों का गमला है तो उस गमले को ही रख लीजिए, जल डायरेक्टली उस गमले में गिराइए। या फिर आपके घर में गार्डन वगैरह है तो वहां जाकर डायरेक्टली आप पेड़ में भी जल गिरा सकते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जब हम तर्पण शुरू करते हैं उसके पहले हाथ जोड़कर किसी भी पूजा में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो करना चाहिए। हाथ जोड़कर मन में संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं देवताओं का, सप्तऋषियों का, दिव्य मनुष्यों का एवं अपने पितरों का तर्पण देने का संकल्प लेता हूं। आपको संस्कृत नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी भाषा बोलते हैं, हिंदी, बांग्ला, तमिल, पंजाबी, सिंधी, आप जो भी भाषा जानते हैं, अपनी मातृभाषा में आप इस संकल्प को ले सकते हैं। और फिर सबसे पहले आह्वान करते हैं देवताओं का। और देवताओं का डायरेक्शन फ्रेंड्स हमेशा ईस्ट होता है। तो आप पूरब की तरफ अपना फेस करें, ईस्ट की तरफ फेस करें। और देवताओं को जब अंजलि दिया जाता है, जब तर्पण दिया जाता है, तो अंगुली के फ्रंट पार्ट से दिया जाता है। हमारे हथेली में जो ये उंगलियों का फ्रंट पार्ट है, इसको देव तीर्थ कहा जाता है। तो अंजलि हाथ में लेकर और सामने की तरफ गिराते हैं ताकि जल यहां से गिरे। उसके पहले जल में थोड़ा सा अक्षत मिला लीजिए और फिर देवताओं का आह्वान कीजिए और हाथ में जल लेकर तर्पण दीजिए। क्या बोलना है? ओम देव्य तृप्यंताम। सिंपल 3 वर्ड का एक सेंटेंस बोलना है। ओम देव्य तृप्यंताम। और ऐसे करके जल गिराना है। सिर्फ एक अंजलि दिया जाता है देवताओं को। हाथ में जल लीजिए, ओम देव्य तृप्यंताम, बस पूरा हो गया। उसके बाद सप्तऋषियों का नंबर आता है। सप्तऋषियों को भी इसी भाग से जल गिराया जाता है और एक अंजलि सप्तऋषियों को भी दिया जाता है। हाथ में जल लीजिए, ओम सप्तऋष्य तृप्यंताम, सप्तऋषियों का भी हो गया। उसके बाद आपको नॉर्थ की तरफ फेस करना है। दिव्य मनुष्यों एवं ऋषियों को तर्पण देने के लिए आपका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो नॉर्थ की तरफ फेस कर लीजिए और दिव्य मनुष्यों और ऋषियों के लिए अंजलि देने का स्थान ये है। हमारे लिटिल फिंगर के नीचे वाले भाग से जल गिरना चाहिए इस तरीके से, द लैटरल पार्ट ऑफ योर पाम। और ऋषि और दिव्य मनुष्यों को एक नहीं 2 अंजलि दी जाती है। तो हाथ में जल लेंगे, ओम ऋष्य दिव्य मनुष्य तृप्यंताम, ओम ऋष्य दिव्य मनुष्य तृप्यंताम 2 बार देना है, बस पूरा हो गया। और फिर उसके बाद नंबर आता है आपके पितरों का। और पितरों को तर्पण देने के पहले आपको उस जल में काला तिल मिला लेना है और साउथ की तरफ फेस करना है, क्योंकि हमारे पितरों का डायरेक्शन जो है वो साउथ है, दक्षिण। और पितरों को जब तर्पण देते हैं तो हथेली का ये भाग यूज करते हैं, इसको पितृ तीर्थ कहा जाता है। इंडेक्स फिंगर के नीचे अंगूठा तक वाला जो भाग है इसको पितृ तीर्थ कहा जाता है। और जल हमेशा ऐसे गिरता है। और पितरों के 3 लेवल हैं, 3 जनरेशंस को तर्पण दिया जाता है। फादर मदर का लेवल, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का लेवल और ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर का लेवल। तीनों को अलग अलग रूप तीनों का बताया गया है। फादर और मदर के लेवल को वसु रूप कहा जाता है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के लेवल को रुद्र रूप कहा जाता है और ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर के लेवल को आदित्य रूप कहा जाता है। तो जब आप तर्पण दीजिएगा, मान लीजिए आपके फादर नहीं है
सबसे पहले अपने फादर को ही तर्पण दिया जाता है। तो उसके पहले अपने पितरों का आह्वान कर लीजिए कि मेरे जितने भी पितृ देवता हैं, आप कृपया यहाँ उपस्थित हों एवं मेरे तिल मिश्रित जल का तर्पण स्वीकार करें। सबसे पहले अपने फादर का आह्वान करेंगे, पहले गोत्र का नाम लेंगे, फिर फादर का नाम लेंगे, फिर वसु रूप बोलेंगे और फिर उनको बुलाकर और जल अर्पित करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे मैं यदि अपने फादर को तर्पण दे रहा हूं तो मेरा गोत्र वत्स है, तो मैं कहूंगा वत्स गोत्र में उत्पन्न, अपने फादर का नाम लूंगा, फिर कहूंगा जो वसु रूप में पितृलोक में निवास करते हैं वो कृपया उपस्थित हों, तिल मिश्रित जल के तर्पण को स्वीकार करें, तृप्त हों एवं अपना आशीर्वाद मुझ पर एवं मेरे परिवार पर बनाए रखें। और पितरों को हमेशा 3 तर्पण दिया जाता है। हाथ में जल लेंगे और तस्मै स्वधा नमः, फिर दूसरा बार तस्मै स्वधा नमः, फिर तीसरा बार तस्मै स्वधा नमः। मेल एंसेस्टर्स को जब भी हम तर्पण करते हैं तो उसमें तस्मै स्वधा नमः बोलते हैं। तस्मै मतलब मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। फिर उसके बाद अपने ग्रैंडफादर को देंगे तो उसमें भी यही कहेंगे वत्स गोत्र में उत्पन्न मेरे पूज्य दादाजी, फिर मैं अपने दादाजी का नाम लूंगा, फिर बोलूंगा जो रुद्र रूप में पितृलोक में निवास करते हैं वो कृपया उपस्थित हों, मेरे तिल मिश्रित जल के तर्पण को स्वीकार करें, तृप्त हों एवं अपना आशीर्वाद मुझ पर एवं मेरे परिवार पर बनाए रखें। और फिर तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, उसी तरीके से पहले गोत्र का नाम, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम, फिर आदित्य रूप में जो निवास करते हैं पितृलोक में वो उपस्थित हों, तिल मिश्रित जल को स्वीकार करें, तृप्त हों एवं अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उसी तरीके से फिर मदर, और मदर यानी कि फीमेल एंसेस्टर्स को जब देते हैं तब 3 बार तस्य स्वधा नमः बोलते हैं। तस्य मतलब स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, हर। तो पुरुष एंसेस्टर्स के लिए तस्मै स्वधा नमः और स्त्री एंसेस्टर्स के लिए तस्य स्वधा नमः। सेम गोत्र बोलेंगे, उनका नाम बोलेंगे, कौन से रूप में निवास करती हैं वो बोलेंगे और फिर तस्य स्वधा नमः, तस्य स्वधा नमः, तस्य स्वधा नमः। इसके अलावे जो दूसरे गोत्र के हैं आपके नाना नानी, परनाना परनानी, उनको भी इसी तरीके से देते हैं। इसके अलावे आप अपने फ्रेंड्स, गुरु, भाई बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, पत्नी, कुछ लोगों के बच्चों का भी देहांत हो जाता है, इन लोगों को भी आप इसी प्रकार से तर्पण दे सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने पूर्व जन्म के पितरों को भी तर्पण देते हैं इसी प्रकार से। उसमें आपको गोत्र याद नहीं रहेगा, लेकिन गोत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप बोलेंगे पूर्व जन्म में जो मेरे गुरु रहे हैं वो उपस्थित हों और उसके बाद आप देंगे। जब भी प्लूरल हो जाता है, जब भी आप बहुत सारे पितरों को एक साथ आह्वान करते हैं तब आप कहते हैं तेभ्ये स्वधा नमः, तेभ्ये स्वधा नमः, तेभ्ये स्वधा नमः। यदि मान लीजिए आपको इतना देर भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 मिनट में करना है, तो आप सीधे देवताओं को तर्पण दें, ओम देव्य तृप्यंताम। सप्तऋषियों को तर्पण दें, ओम सप्तऋष्य तृप्यंताम। फिर 2 अंजलि देना है ऋषियों एवं दिव्य मनुष्यों को, और फिर सारे पितरों को एक साथ बुला लीजिए, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। ओम पित्र तृप्यंताम, तेभ्ये स्वधा नमः, तेभ्ये स्वधा नमः, तेभ्ये स्वधा नमः। सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। काला तिल मिला हुआ जल से तर्पण घर में नहीं दिया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, इन समयों में आप तिल मिश्रित जल का तर्पण घर में भी कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में जो मैंने बोला प्लेन सिंपल वाटर में आप तर्पण दीजिए। मैंने बहुत ही विस्तार से इस पूरे प्रोसेस को अपने पिछले साल के वीडियो में बताया है,
उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स भी उपलब्ध है। आप लोग पिछले साल के उस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका क्लैरिफिकेशंस भी मैंने दिया था, उसका भी एक अलग छोटा सा वीडियो है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उनको आप जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल विधि मैंने आपको बताया है, हार्डली 5 मिनट लगेंगे और ये हर दिन करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के पितरों को एक बार तर्पण डेली दीजिए। अपने पितरों को तो दीजिए ही, क्योंकि बहुत सारे पितर ऐसे भी होते हैं जिनके वंशज उनको तर्पण नहीं देते। वो आते तो हैं पितृलोक से लेकिन असंतुष्ट लौटते हैं। तो थोड़ी सी सहृदयता दिखाइएगा और विश्व के सभी पितरों को यदि आप तर्पण देते हैं इन 16 दिनों तक, तो उन सभी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और पितृ तर्पण का फ्रेंड्स हमारे शास्त्रों में बहुत गुणगान किया गया है। इस सिंपल विधि को कर कर भी आप अपने पितृ दोष जैसे बहुत ही कठिन दोषों से बहुत ही सिंपल तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अभी 3 दिन बाकी है पितृपक्ष में, सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।